नमस्कार साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की पंक्तियां मानस मन को झकझोरने की दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। हम सभी को पता है 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों का वो नरसंहार, उस समय और उस समय के बाद की सरकारों का उदासीन रवैया जो अब भी जारी है। मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर कब तक हमें ये सब सहना चाहिए? कोई तो अंत होगा। घर लूटे, अपने छूटे, बस्तियां जली, जीवन ढली, फिर भी कुछ नहीं बदला। रोने बिलखने की वो कहानी अब भी बदस्तूर जारी है। संघर्ष अब तक चल रहा है। चूल्हे, अपनों को खोने का गम, चूल्हों को जलाने की संघर्ष, हर चीजें अभी तक यथावत जारी हैं। चलिए सुनते हैं मन का वो आह्वान जो कविता के रूप में पन्नों पर आज उतरा है। तो चलिए सुनते हैं। सत्ताधीशों के सिंहासन पर अभिराम जरूरी है। सत्ताधीशों के सिंहासन पर अभिराम जरूरी है। गण का अब यह जन के हाथों पूर्ण विराम जरूरी है। जब मांग रक्त से शोभित हो, जब मांग रक्त से शोभित हो, जब स्वप्न नयन पर क्रोधित हो, तरसे रसोई जब जलन को महंगाई करे आलिंगन हो, कुरुक्षेत्र बने जब नगर द्वार दुर्योधन ही करता हो वार, हर द्वार सांझ जब भूख जले हो काल विकल मिलने को गले, तब भ्रष्टों के उन्मूलन को एक जन संग्राम जरूरी है। मृदु वचनों का कोई मोल नहीं, अब तो परिणाम जरूरी है। मृदु वचनों का कोई मोल नहीं, अब तो परिणाम जरूरी है। खोखली बोलियां हर सरकार, खोखले वादे हर सरकार देती है। अगर कार्रवाई ना हो तो कब तक उन बातों पर विचार किया जाए? केवल बातों से ही पेट तो नहीं भरता। इसलिए परिणाम की बात करती हुई पिछली पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। अगली 4 पंक्तियां उसी तारतम्य में, उसी भाव को आगे बढ़ाते हुए। जब जन प्रदेश की गलियों में बस मातम का व्यापार चले, जब जन प्रदेश की गलियों में बस मातम का व्यापार चले, जब मंडप पर शहनाई नहीं बंदूकों की दरकार लगे, जब हल्दी का हो वर्ण लाल, पीली हल्दी अगर लाल में बदल जाए तो समझिए कि जीवन संघर्ष का रूप लेते हुए इस हद तक बदतर हो चुकी है कि शुभ कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं बचा। उन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए कि जब हल्दी का हो वर्ण लाल, नरमुंडों की बनती हो माल, तब मंदिर मस्जिद टूटेंगे और जनाक्रोश ही फूटेंगे। जब हल्दी का हो वर्ण लाल, नरमुंडों की बनती हो माल, तब मंदिर मस्जिद टूटेंगे और जनाक्रोश ही फूटेंगे। आक्रोश जब अनल बने, महलों का ध्वस्त जरूरी है। नई भोर के स्वागत को इस रवि का अस्त जरूरी है। ये भाव उस तरह से थे। सूरज तब तक उदय नहीं होता जब तक कि पिछले दिन का सूरज ढल नहीं जाता, तो उगने के लिए ढलना बहुत जरूरी है। उन्हीं भावों को व्यक्त करने का प्रयास रहा पिछली पंक्तियों में। आगे की पंक्तियां फिर से उसी तारतम्य में। जब जन शिशु सी प्यारी न लगे, जब राजा को जनता अपने बच्चों की तरह प्यारी ना लगे, तो समझिएगा निश्चित तौर पर कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो जब जन शिशु सी प्यारी न लगे, परिहारे विपद भारी न लगे, एक साह के सपनों की खातिर जब धरा ताज को ढोती है। अगर राजा ही अपने सपनों के लिए जन को किनारे कर दे तो वो राजकाज किसी मायने में जनहितकारी नहीं होगा। जैसे ताजमहल इतना बड़ा बना केवल एक शहंशाह को खुश करने के लिए, कई हजार मजदूर उसमें मारे गए, ऐसा कहा जाता है, किंवदंतियां हैं। मैं इसको सत्यापित नहीं करता, सुनी हुई बातें हैं। पर सोचिए कितने पैसे का उसमें दुरुपयोग हुआ होगा केवल एक सपने को पूरा करने के लिए। उसी भाव को व्यक्त करने की कोशिश है कि जब धरा एक शाह के सपनों की खातिर जब धरा ताज को ढोती है, तब चूल्हे ही पे बंद लगे और कफन त्याग को रोती है। जब स्वेद लहू समरंगी हो, जब श्वेद लहू समरंगी हो, मखमल कपास पर नंगी हो, तब नाश निरंकुश का करने विप्लव का गान जरूरी है। कुत्सित वसंत पर्यूषण को पतझर का भान जरूरी है। यह जन कल्याण जरूरी है, जन का उत्थान जरूरी है। अब राम राज्य स्थापन को रावण का हान जरूरी है। अब राम राज्य स्थापन को रावण का हान जरूरी है। ये पंक्तियां आपको कैसी लगी अपने कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा
और आपका सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करेगा और अगली पंक्तियाँ लिखने के लिए मोटिवेट करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले पन्ने पर।